संबंध। भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले देवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। प्रश्न। यहां तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। 11वें और 12वें श्लोक में जिन निम्न श्रेणी के मूढ़ और आसुर मनुष्यों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है। यही भाव दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। देवीं विशेषण के साथ प्रकृतिम पद किसका वाचक है और उसके आश्रित होना क्या है? उत्तर। देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण है। 16वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया है, उन सब का वाचक यहाँ देवीं इस विशेषण के साथ प्रकृतिम पद है। उनको भली भांति धारण कर लेना ही देवी प्रकृति के आश्रित होना है। प्रश्न। महात्मा ने पद का प्रयोग किस श्रेणी के पुरुषों के लिए किया गया है? उत्तर। जिनका आत्मा महान है उन्हें महात्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से भगवान की ओर लग जाए। अतएव यहाँ महात्मा ने पद का प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है जो भगवत प्रेम में सदा सर्वबोर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य है। प्रश्न। यहाँ माम पद भगवान के किस रूप का वाचक है तथा उनको सब भूतों का आदि और अविनाशी समझना क्या है? उत्तर। माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है। ये बात 7 के 6 में, 9 के 18वें में, 10 के 2 में, 4 में, 5वें में, 6 में और 8वें श्लोक में कही गई है। और वे भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर, अविनाशी, परब्रह्म, परमात्मा कहते हैं। और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता। 8वें के 20वें में जैसा कि बताया गया है, इस बात को यथार्थतः समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। प्रश्न।
अनन्य मनसः पद किस अवस्था में पहुंचे हुए भक्तों का वाचक है और वे भगवान को कैसे भजते हैं? उत्तर, जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक या अनन्य मनसः पद है। ऐसे भक्त अगले श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाए हुए प्रकार से निरंतर भगवान को भजते रहते हैं।